प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अभिनव गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। देखिए, बहुत कम आप लोगों के साथ जुड़ना हो पाता है हमारा जो है कि आपके साथ हम प्रॉपर क्लास ले पाएँ, आपसे जुड़ पाएँ। ऑनलाइन कभी-कभी हम लोग आ पाते हैं, बट एक बहुत गंभीर मुद्दा हम देखें तो उसके लिए हम आपसे जुड़ रहे हैं। एक बहुत पहले भी एक सुसाइड हुआ था जिसके इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया था और अभी हमने देखा है एक अतुल सुभाष करके एक आपके सामने व्यक्ति जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, कुछ हम लोग के जैसे ही थे और उन्होंने एक अच्छा खासा वीडियो बनाकर सुसाइड कर लिया। देखिए, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो मेरी नज़र में वो हर इंसान जिसने सुसाइड किया हो वो क्यों करता है उससे मैं भी कोई मतलब नहीं है। बस मैं इतना मानता हूँ कि अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो मेरे नज़र में वो इंसान कायर है, क्योंकि अगर समाज से आपके लड़ने की क्षमता नहीं है तो फिर आप कैसे जीवन जी पाएंगे। आज देखिए, एक पैटर्न हो गया हम लोग के पास जो है, और पैटर्न इसलिए हो गया क्योंकि क्या किया जाए, हम लोग के परिवार में मिडिल क्लास हैं। एक लड़का जब पैर पे चलना शुरू करता है ना, उसके घर के लोग को उससे उम्मीद हो जाती है कि कमा के लाए। एक लड़की जब पैर पे चलने लगती है तो उसके घर के लोग को उम्मीद हो जाता है कि अब इसके हम विवाह कर दें, कहीं और चली जाए, उनको बोझ लगने लगता है। तो इसकी कमी ये नहीं कि आपके सामने जो है हम लोग कहीं ना कहीं, इसका मेन कारण ये है कि हम लोग मिडिल क्लास हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पास बर्डन भी है। और देखिए, स्वार्थ जब मन में होता है तभी इंसान अपने जीवन को नहीं जीने की क्षमता रख पाता है। स्वार्थ कि हम ऐसा चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ था, हमें दुख होने लगता है। मान लो किसी बहुत प्रेम कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिला तो हम सुसाइड करने सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्वार्थ है को हमें मिले। आप निस्वार्थ प्रेम करिए, स्वार्थ बीच में न लाइए। जब स्वार्थ नहीं लाएंगे तो आप अपना जीवन जी सकते हैं। हमारे पास इतनी ताकत है कि हमें निर्वस्त्र करके अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे समाज में हम अकेले घूम सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे उस जगह पे जहां से हमें कपड़ा मिले, फिर हम जाएंगे जहां से हमें भोजन मिले, फिर रहने का कुछ व्यवस्था। जब रहेंगे तब तो हम जीवन जीने के तरीके ढूंढेंगे। रही बात कि हम व्यवस्थाओं के प्रताड़ना से इतने प्रताड़ित है कि जान ले लेते हैं, तो सर व्यवस्थाओं को बदलने की क्षमता पैदा करिए। एक इंसान इस पृथ्वी पर ऐसे पैदा हुआ जिन्होंने पूरी व्यवस्था, पूरी शासन व्यवस्था और पूरे देश को बदल दिया। सर नेल्सन मंडेला की कहानी आप लोग पढ़ते हैं, यूं ही नहीं पढ़ते हैं। जिस समाज में गोरे और काले का इतना बड़ा भेद था, वहां पे एक इंसान निकल के उस भेद को समाप्त करता है। जिस भारत में एससी एसटी समुदाय और निम्न वर्ग के लोगों के अधिकारों को, शिक्षा का अधिकार है, उन्हें समाज में बैठने उठने का अधिकार, समानता का नहीं दिया गया, उस समाज के बीच से एक व्यक्ति उठते हैं, B.R. अम्बेडकर साहब, जो भारत के संविधान को लिखते हैं और आज हर वर्ग के लोग उस संविधान को मानते हैं। जो एक साम्राज्य का राजा है सर, वह एक भगवा वस्त्र पहन के निकल जाता है और वह इंसान दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी आबादी है जो भगवान बुद्ध को मान रही होती है। तो समाज परिवर्तन की क्षमता पैदा करिए, ना कि समाज से हार के जान देने की। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं सर जिसके जीवन में दुख ना हो। सर कोई ऐसा इंसान आज तक नहीं पैदा हो जिसके जीवन में दुख ना हो। हर इंसान है, सबके जीवन में दुख है, और कहीं ना कहीं दुख आपके सामने छोटा नहीं, बड़ा दुख है। कोई इंसान आर्थिक किसी चीज को लेकर परेशान हो रहा है, कोई मानसिक परेशान, कोई पढ़ाई को लेकर, कोई परिवार को लेकर, प्रेम को लेकर, हर तरह से इंसान परेशान है। तो हमारा सबसे पहला यही मानना है कि अगर आप पृथ्वी पर इंसान बनकर पैदा हुए हैं तो सबसे पहले आप जीवन जीना सीखिए। हमारी नजर में सफल वो व्यक्ति नहीं है जो आपके सामने नौकरी पा गया है, बहुत बड़ा अधिकारी। हमारी नजर में सफल वो व्यक्ति है जो 80 साल की उम्र तक जिंदा अपने आप को रख पाता है। वो इस दुनिया में प्रतिदिन होने वाले एक्सीडेंट से अपने आप को बचा लेता है, होने वाली 1000 बीमारियों से अपने आप को बचा लेता है, समाज की प्रताड़नाओं से अपने आप को बचा लेता है। तो जो इंसान 80 साल तक जीवन जी लेता है वो हमारी नजर में एक सफल व्यक्ति माना जाता है। और जीवन का सबसे पहला आपका अर्थ यही होना चाहिए कि इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपना जीवन का सफर देखे, हर स्टेज को महसूस करे। बहुत सफल हुए, 30 साल की उम्र तक पहुंचे, सुसाइड कर लिए, ये क्या है? और ऐसी कोई भी आपके जीवन में दुख नहीं है जिसका कुछ सोल्यूशन ना हो, बस हमारे पास समय नहीं रहता है। और एक बात आप याद रखिएगा, सुसाइड हमेशा रातों में होती है, अंधेरे काली रातों में होती है, क्योंकि उस समय अकेले होते हैं, हमारे मन की बात किसी से नहीं कर पाते। फिर काली रातों में हमें दिखने लगता है पंखा कहाँ पे है, पॉइजन कहाँ पे है, क्या कर सकते हैं। सुना आपने कभी कोई दिन में सुसाइड कर लिया हो? एक दिन में आपके सामने 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे दोपहर में कोई इंसान अपने कमरे से लटक रहा हो, बहुत कम सुनने को मिलेगा, क्योंकि उसके अगल बगल समाज की सोच सुनाई दे रही होगी, अगल बगल कोई ना कोई जगह होगा, अपनी पीड़ा किसी से कह पाएगा। एक इंसान जब अपनी पीड़ा किसी से नहीं कह पाता है तभी वो सुसाइड करता है। हमारे साथ के कई लोग हमने देखा, एक दो हमारे दोस्त रहे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि वो बहुत ऐसे लोग थे जो बहुत लिमिटेड लोग थे, उनके कभी अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते थे। और जब अंदर ज्यादा पीड़ा हुई किसी बात को लेकर वो परेशान हुए तो फिर उनके पास ये था कि जीवन जीने से अच्छा चलो मर जाते हैं। कोई इंसान अगर सुसाइड करता तो सिर्फ हमारी नजर में कायर हो सकता है। आप हमसे कभी कोई पूछते हैं कि आप बताइए सर सबसे बड़ी शक्ति दुनिया की कौन सबसे बड़ी शक्ति है? आप किसको सबसे बड़ा पावर मानते हैं? सबसे बड़ा दुनिया की शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति से बड़ी इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं। एक इंसान जब सब कुछ त्याग के सहने की क्षमता अगर पैदा कर लेना, उससे बड़ा कोई नहीं है। हमारे सामने कोई हमें गाली दे रहा है, हमारे हाथ में पिस्टल, उसमें गोली भरी है, हम उसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, वो गाली दिया जा रहा है, उठ के यहाँ पर मार दिया, हम मुस्कुराते हैं और पिस्टल रोटेट कर चले जाते हैं। इससे जान लीजिए कि हमसे बड़ा ताकतवर कोई इंसान नहीं पैदा हुआ। उसने हमें गाली दी, हमने उसको गोली मार दिया, इससे ताकत है। उसने हमें गाली दिया, हम मुस्कुरा रहे थे, सारे चीज हमारे पास होने के बाद भी अगर वहां से मुस्कुराते हुए निकल गए तो फिर दुनिया में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं पैदा हुई, ना अब हमें कोई हरा सकता है।
कहा जाता है माँ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर इंसान होती है। जानते हैं क्यों? कि उसके पास सहन शक्ति होती है। आपके जन्म के समय उसने 1000 विच्छुओं के दर्द को सहा। आपके पालन पोषण में उसने 2 साल तक अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़ दिया, सब कुछ सहा। आपके अगर आप सोए हैं न जग जाए, इसलिए अगर ठंडी में उसका शरीर है तो ठंडी में रहेगा, गर्म है तो गर्मी रहेगा, बस आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए तो कहा था कि माँ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर इंसान है, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति है। आप सहन शक्ति पैदा करें। समाज की प्रताड़नाओं से अगर मान लीजिए पीड़ित हैं तो उसके लिए हम समाज से लड़ने का प्रयास करें, उस समाज के नियमों बंधनों को तोड़ने का प्रयास करें। और अगर आर्थिक परेशान है तो फिर सर भगवान ने अगर आपको हाथ पैर दे के भेजा है तो फिर आप 2-4 पैसा कमा ना पाए तो कायरता है ना कि आप पैसे के चक्कर में जान दे दें। अरे कहीं खड़ा होकर मजदूरी भी करेंगे तो कुछ तो मिल जाएगा। इतनी कौन सी बड़ी पीड़ा हमारे जीवन में आ गई जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या उसका सोल्यूशन जान दे देना है? कभी विचार करिएगा इस पर बैठ के, क्या जान दे देना इसका सोल्यूशन है? अगर समाज की प्रताड़नाओं को अगर झेलते हुए हम बचेंगे, अगर हमारे लड़ने से, सुप्रीम कोर्ट का मामला है केशवान भारती मामला, आपने सुना होगा। आज तक सुप्रीम कोर्ट उस मामले को लेकर फैसले को सुनाता है। एक इंसान जो लड़ गया समाज से, संविधान से लड़ गया, नियम बदलना पड़ गया। तो आप छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान होइए, समझ रहे हैं? हर बच्चा वो जो तैयारी कर रहा है वो एग्जाम को लेके डिमोटिवेट हो जाता है। हम कहते हैं दुनिया कोई ताकत नहीं पैदा हुई जो हमें हराए सर। आर्थिक कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने हाथ पैर दिया तो हम कहीं ना कहीं काम करके कमा लेंगे। शारीरिक कोई नहीं हरा सकता क्योंकि हम स्वस्थ हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। मानसिक कोई नहीं हरा सकता क्योंकि हमारे पास सोचने की शक्ति है। ना समझ तो है नहीं कि कोई कुछ भी कहेगा हम उसको सोच के परेशान हो जाएंगे। हम अपनी पहले सोचेंगे कि क्या इसके परेशान होने से कुछ रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। 90% हमारा युवा ऐसा जो प्रेम की बीमारी से फंसा है और उस चीज में वो जान दे रहा है। कैसे लोग हैं सर? एक परिवार है जो आपकी चेहरे को देख के उसके अंदर उम्मीद पैदा होती है कि हमारा बच्चा कल ये करेगा, वो करेगा, ऐसा होगा, और आप अपने पूरे जीवन को एक व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पित करके कहते हैं कि हम सिर्फ अगर नहीं हुआ तो जान दे देंगे। हमने कहा सर शायद रतन टाटा जैसे बनने की कोशिश करना चाहिए हम लोगों को। एक इंसान प्रेम भी करता है ना, अगर उसके ये था कि चलो हमें प्रेम किया, अगर हमें कोई इंसान नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम इतनी सहन शक्ति अपने अंदर रखें कि ठीक है नहीं मिलोगे तो हम जीवन ऐसे भी जी लेंगे। इतनी क्षमता पैदा करिए, तब आप ताकतवर बनेंगे। बच्चों का ईगो हर्ट हो जाता है क्लास में बोल देने पे, ईगो हर्ट हो जाता है। कभी किसी अच्छे पॉलिटिशियन से सुनिएगा सर, जो इंसान देश के प्रधानमंत्री है ना, उसे भी कभी कोई कुत्ता कह देता है, कोई बिलार कह देता है, कोई सियार कह देता है। पूरे देश की व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है इंसान, बट सब कुछ सुन ले रहा क्योंकि उसके अंदर क्या सहन शक्ति। जब हमें तरक्की करना होता है ना सर, बहुत दूर तक जाना होता है ना, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर जो क्वालिटी चाहिए वो है सहन शक्ति का पावर। हर समाज की प्रताड़नाओं को सहने की शक्ति चाहिए हमारे अंदर। आप लोग छोटे दिमाग के आदमी है, बंद कमरे में। जो हम एक बात और है, समाज के बीच में रहना सीखिए। आज का नया युवा कहता है कि हम समाज में नहीं जाते, लोग बीच में नहीं बैठते हैं, हम बहुत सेपरेट इंसान हैं। हम कहते हैं बैठिए समाज में, बैठिए लोगों के बीच में बैठिए, नहीं भी मन है निकलिए शाम को पीवीआर टहल के आइए, जय कंपनी गार्डन टहल के आइए। समाज के बीच में रहेंगे, जब 4 दीवारों के बीच में बंद होते हैं ना, तो हमारा दिमाग 4 दीवारों से सीमित हो जाता है, फिर उस सीमित चीजों को सोचता है। जब सोचिए हम 4 दोस्तों के बीच में बैठे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, हम कितना भी परेशान हो सर, क्या कभी सुसाइड करने का ख्याल आएगा? कभी नहीं आएगा। वो सिर्फ तब आएगा जब एक कमरे में बंद होकर हम 4 दिन से अकेले बैठे हो। एक बात सच कही जाती है, काली रात काली साया होती है, इसलिए बात याद है। दूसरी बात, एक लाइन ने गाने का बड़ा शानदार सुना था कहीं, उसमें एक लाइन है कि लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या, अगर मेरे घर में आग लग गई तो बचा ही क्या, और अगर बच गया मैं तो फिर जला ही क्या, अगर मैं बच गया तो फिर क्या जला है सर, बना लेंगे सब कुछ। आप थोड़ा सहन शक्ति पैदा करिए। एग्जाम क्या होता है सर? पैसा क्या होता है? इंसान के जन्म से उसके मृत्यु तक जाने के लिए जो किराया खर्च होता है उसी को पैसा कहते हैं। अगर ज्यादा पैसा है, लग्जरियस गाड़ियों में टहलेंगे, लग्जरियस घरों में रहेंगे, जाएंगे तो अंतिम वही हमारा पड़ाव है, सबका अंतिम पड़ाव वही। नहीं पैसा है, रोड पे सोएंगे, थोड़ा कम खाएंगे, निर्वस्त्र घूमेंगे, पहुंचेंगे हम भी वहीं, आप भी वहीं पहुंचेंगे। तो पैसा सिर्फ एक ऐसा साधन है जिससे इंसान जीवन से मृत्यु तक का सफर तय करता है। जिनके पास ज्यादा है अच्छे सफर तय करते हैं, हमारे पास कम है गरीबी में सफर तय कर रहे हैं। सबको दिल्ली चलना है, कोई अपने गाड़ी से जाएगा, कोई जेट से जाएगा सब दिल्ली। तो इस बात का क्यों दुख लेना? चलिए ठीक है, हमारे जीवन में नहीं सुख था, हम थोड़ा संघर्ष का जीवन जी लिए, लेकिन जीवन तो जिए। पृथ्वी पे आने की सबसे पहली शिक्षा होनी चाहिए कि इंसान अपना सफल जीवन जीना सीखे। दूसरे नंबर पे इंसानियत पैदा करना सीखे, और तीसरे नंबर पे इंसान कमाना सीखे। लेकिन हम सबसे पहले पैदा होते ही कमाने पे नजर डाल दे रहे हैं। इंसानियत जाए भाड़ में, जीवन जीने की किसी के अंदर क्षमता ही नहीं है। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे दंगा कर देते हैं, गोली चला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं।
हम सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दर्द जब आपको मिले तो उस दर्द का इलाज ढूंढिए, ना कि अपना जान दे दीजिए। हाँ, अगर इतना दर्द है कि दर्द से ही मर गए, अपने आप कोई केमिकल रिएक्शन अंदर हुआ मर गए, वो अलग बात है। दर्द सह नहीं पा रहे हैं इसलिए मर गए, तो ये तो कायरता होगी ना कि अब दर्द नहीं सह पा रहे थे, कायर थे, मर गए। कुछ लोग हमारे देश में सर ऐसे लोग लड़े हैं जिनके गले कट गए थे फिर भी तलवारें बाजे हैं, हाथ कट गए फिर भी तलवारें चलाए हैं। ऐसे देश में आप सुसाइड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? और उसको भी लोग यूथ आइकॉन बना रहे हैं, लोग उसको हीरो मानते हैं कि सुसाइड कर लिया, देखो कितना सुसाइड कर लिया। कायर था, बहादुर नहीं था। बहादुर होता समाज से लड़ता, कायर था तो खुद से लड़के मर गया। हमें नहीं कह रहे कोई इंसान मरे तो उनके दुख के प्रति बहुत दुख है सर हमें इस बात का कि एक हमारा नया यंग एज इंसान चला गया। अब कैसे हजारों लोग जा रहे हैं सर, एक इंसान ने अपने सुसाइड नोट लिख के गया था, आप उसका दुख व्यक्त कर रहे हैं। या हमारे देश में आप देखे होंगे सर, हजारों युवा इसी इलाहाबाद की धरती पे सलोरी बगड़ा में रहने वाले बंद कमरों के अंदर पता नहीं हर साल कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उनका पेपर नहीं सही से होता है, एग्जाम नहीं निकलता है। क्या उन बच्चों का दर्द नहीं है? एक व्यक्ति के सुसाइड पे पूरा देश साथ खड़ा हो रहा है, कह रहा है कि हम उनके साथ हैं, और जो हजार बच्चा हमारे कोने में बैठ के सुसाइड कर लेता है पेपर ना होने पे, एग्जाम ना निकलने पे, क्या उसकी प्रताड़ना का कोई इलाज नहीं है? क्या उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? और हम लोग बचपन में पढ़ते थे क्लास 9 में, तो हमारा सब्जेक्ट होता था SST, सोशल साइंस बोलते थे, सामाजिक ज्ञान कहते थे। आज ना टीचर के पास पढ़ाने की कला है ना बच्चे के पास पढ़ने की कला है। सामाजिक ज्ञान में आपके सामने क्या पढ़ रहा है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस केवल सब्जेक्ट रट रहा है, जबकि वास्तविकता है कि सामाजिक ज्ञान का मतलब है समाज का ज्ञान, एक इंसान को सही जीवन जीने का उदाहरण दिया जाए। सफल जीवन बनाने के लिए हम इतिहास का एग्जाम्पल लेते हैं, भूगोल का एग्जाम्पल लेते हैं और आपके सामने पॉलिटी, राजनीति सिखाते हैं, ना कि सब्जेक्टिव नॉलेज देते हैं बच्चे को। तो हर व्यक्ति क्वेश्चन टू क्वेश्चन काम कर रहा है, सामाजिक ज्ञान किसी के पास नहीं। समाज में कैसे बैठना, कैसे उठना है, क्या करना है, कैसे रहना है, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। और हर इंसान प्रताड़ना का शिकार, हर बच्चा अपने आप में प्रताड़ना का शिकार। एक बार आप व्यक्ति विशेष से निकल के दुनिया देखिए कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत है सर, बट हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं। एक बच्चा 18 साल 19 साल की उम्र में हो रहा है तो प्रेम की जाल में फंस जा रहा है, उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है। सहे 5-6 साल एक बार रह के तो देखिए बिना इस चीज के, फिर देखिए कितनी खूबसूरत दुनिया है, एक सफल व्यक्ति बना रहेगा, फिर कितनी सुंदर दुनिया दिखाई देगी। बट हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है किसी चीज को पाने की। एक पेपर दे के आए, हमारे पास 10 अटेम्प्ट आगे बचे हैं, लेकिन हम पहले अटेम्प्ट में क्या हो जाते हैं? हताश हो गए, डिमोटिवेट हो गए, छोड़ दिए तैयारी। यहां आपके सामने हजार बार आपने सुना होगा जो है कि एक व्यक्ति होता है जो आपके सामने एडिशन साहब जिन्होंने बल्ब बनाया, कितनी बार फेल हुए फिर भी बनाया। मोहम्मद गोरी कितनी बार हारा फिर भी जीत के गया। एक चीटी कहानी बचपन से पढ़ाई जाती है कि 17 बार दीवालों पर चढ़ी, बार बार चढ़ती गिरती चढ़ती, एक दिन चढ़ गई। इन कहानियों को बचपन में क्यों सिखाया गया? इसलिए कि जब बड़े हो तो आप इसका इंप्लीमेंट करें। यहां पहली बार में हार जा रहे हैं, हमको जीवन में हर जगह से हरा के भेज दिया जाएगा ना, फिर भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम हैं अभी। जब नहीं रहेंगे देखा जाएगा सर। जब तक हमारे हाथ पर चल रहे हैं, आंखें हमारी देख रही हैं, कान सुन रहा है, जब तक हमारी जुबान बोले तब तक पूरे समाज को बदलने की क्षमता पैदा करिए। बुद्धि का विकास करिए, बुद्धि को संकुचित मत करिए। आपका दिमाग गलत भी कर रहा है उसी का समर्थन करिए, क्योंकि आपके साथ वो आगे बढ़ाएगा आपको। आपका दिमाग कुछ कर रहा है उसको आप कोचते जा रहे हैं, वो एक दिन डिफ्यूज हो जाएगा सर। आधे ज्यादा लोग तो सिर्फ इस चीज में मर रहे हैं कि हमारा आज क्या चल रहा है। हम कह रहे हैं आज की चिंता में कल क्यों खराब करना है सर? जो चल रहा है चलने दीजिए, कल देखेंगे फिर क्या हो। थोड़ा सा तो मजबूत इंसान बनिए सर। कितने कमजोर लोग हैं हम लोग, एक बार किसी को नंबर कॉल करते हैं बिजी आ जाता है तो उसका हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है कि कहाँ है। कितने कमजोर है सर। एक जमाना हुआ करता जब बेटियों की विदाई होती थी, 4 साल 5 साल तक कोई खबर नहीं होता था कि हमारी बेटी विदाई करके गई है, बची है कि नहीं बची है, क्या हुआ। 4 साल बाद कोई जाता था, खबर मिलता था कि बिटिया भी ठीक है, 2 बच्चे भी हैं, परिवार ठीक है। 4-4 साल तक कोई खबर नहीं होता था, कोई सोशल मीडिया, कोई ऑनलाइन, कुछ नहीं था। या हर मिनट हम वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, हर मिनट हमारे पास कॉलिंग सिस्टम है। उसके बाद भी हम आपके सामने 10 मिनट अगर रहना हो तो हमारे दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तरक्की किए हैं, इसका मतलब हम इतने कमजोर इंसान हो गए हैं सर। एक समय था जब पूरे देश में कहीं लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, सारा जीवन चलता था। आज हम अगर बिजली काट दें तो इंसान ऑफिस छोड़ के भाग जाता है, कहता हम क्या काम करें, लाइट ही नहीं है। कहां से पढ़े, लाइट ही नहीं है। कैसे ना है, लाइट ही नहीं है। इतना हम डिपेंडेंट हो चुके हैं लाइट पे। केवल मोबाइल अगर आपका नेट बंद करके मांग लेना तो आपका जीवन पूरा दिनचर्या रुक जाएगा। मोबाइल नहीं था तब भी जीवन चलते थे ना। आज से अच्छी तरक्की, आज से अच्छे साइंस, आज से अच्छा आपके सामने देश का ग्रोथ, आज से अच्छे संविधान को लिखना और देश को चलाने की व्यवस्थाएं बनाना आज से 50 साल पहले हुआ, जब ना सोशल मीडिया था, ना नेट था, ना मोबाइल था। तो आप डेवलप हुए कि कमजोर हुए, खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप तरक्की किए कि कमजोर हुए।
9 साल की बच्ची सुसाइड कर लेती है कहते हुए कि हम अपने क्लास में टेस्ट में टॉप नहीं किए तो हम सुसाइड कर लेंगे। कैसी प्रताड़ना। एक माता पिता से हमारा ये अनुरोध है कि अपने बच्चों के ऊपर आप ऐसे शिक्षा दें। देखिए, दो होता है, एक होता है शिक्षा देना, एक होता है परवरिश करना। हमारा मानना है पहले बच्चे की परवरिश होनी चाहिए, फिर शिक्षा होनी चाहिए। आजकल क्या बच्चा जन्म ले रहा है उसको शिक्षा देना शुरू करे, परवरिश नहीं कर रहा है उसकी, इसलिए बच्चा बड़ा हो रहा है, चाहे जितनी अच्छे स्कूल में पढ़ा दे, बड़ा हो रहा है तो फिर वो नालायक ही बन रहा है। शायद अगर परवरिश किया गया होता सर तो बड़ा होता तो शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता खुद रखता और शिक्षा खुद ग्रहण कर लेता। हमारी परवरिश हुई है तो हम शिक्षा ग्रहण करना है कि नहीं करना है, दारू पीना है कि नहीं पीना है, हम खुद डिसाइड करेंगे। बट हमें केवल शिक्षा दी गई है, परवरिश नहीं किया गया, तो फिर कल जाकर हम बिगड़ जाएंगे सर। माता पिता जितने यंग एज है ना अपने बच्चों को मोबाइल चलाते देखते हैं, उनको नए तरह के पैटर्न के फटे हुए जींस पहनते देखते हैं तो कहते हैं हमारा बेटा बड़ा हो गया, डेवलप हो रहा है। आप गलती कर रहे हैं। आप याद रखिएगा कि बेटा डेवलप नहीं हो रहा है, बेटा आपके सामने कमजोर हो रहा है, मानसिक कमजोर है। हमारे शरीर में उंगली में चोट लगती है, उस उंगली का इलाज करते हैं सर, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जो ब्रेन हमारा ग्रसित है उसका कोई इलाज करने वाला नहीं है, कोई नहीं है जो उस ब्रेन को समझा सके। हम तो कहते हैं किसी को इंसान सुसाइड करने जा रहा है ना, हमसे 5 मिनट पहले मिले उसके पूरी जिंदगी बदल देंगे, पूरी जिंदगी केवल शब्दों से बदल देंगे, केवल समझा समझा के बदल देंगे। केवल अगर 5 मिनट हमसे मिल जाए बस, उसे हम सिखा देंगे जीवन क्या होता है। जीवन से प्रेम करने लगेगा सर, शब्दों में इतनी ताकत होती है। आज हमारी मूवियां बन रही, एक मूवी आई थी छिछोरे जिसमें दिखाया जाता है सुसाइड कर लेता है, कबीर सिंह मूवी आती है दिखाया जाता है कि अगर नहीं मिलेगी तो हम दाढ़ी बढ़ा के सिगरेट पी के घूमें। कितने बच्चे आज वही कर रहे हैं। ये कौन सी मूवियां सर। हमारा समाज, कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, शीशा जैसा दिखेगा वैसा इंसान बनेगा, और हमारे साहित्य ऐसी चीजें लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है कि इंसान वही बन रहा है। कोई नहीं इसके बारे में आवाज उठाने वाला, ना कोई नहीं इसके बारे में सोचने वाला। हमारा यंग एज जितना है सब आपके सामने वही देख के आज अपने आप को ऐसा बना रहा है। एक मूवी है आपके सामने पुष्पा, जिसमें एक विलेन को जो है हीरो दिखाया गया। ठीक है, उसमें आप हीरो मानिए, मूवी एंजॉय करिए। अब कुछ लोग उसी जैसा बनना चाहते हैं। पुलिस को नीचे दिखाया गया तो हमारे समाज में यही तो होगा कि पुलिस का कोई मतलब नहीं होता है और विलेन का मतलब ज्यादा होता है। साहित्य में दिखाना चाहिए कि पुलिस ऊपर होती है और आपका विलेन नीचे होता है, तब हमारे समाज में लोग को डर पैदा होता है। यहाँ क्या विलेन बड़ा, पुलिस नीचे। तो समाज में जो दिखेगा वही तो करेगा हमारा युवा, वही करेगा, सीधी सी बात। तो इसको बदलने की क्षमता पैदा करिए, हमारे से 10 लोग और पैदा हों, समाज बदला जाए, ना कि उस समाज की पीड़ाओं को देख के हम सुसाइड कर ले। जिन्होंने भी, जितने संत होते हैं, साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो संत इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि समाज की प्रताड़ना पीड़ाओं को देख नहीं पाते, इसलिए वो अपने आप को एकदम किनारे कर लेते हैं, एकदम सात्विक जीवन जीने लगते हैं, एकदम सीधा जीवन। अब फिर लोगों को ज्ञान देना शुरू करते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, अच्छा करने का ज्ञान देते हैं। कोई साधु सिखाता है कभी किसी को जान लेने की? ठीक है, उनका व्यापार है, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बट कोई गलत नहीं प्रवचन देता ना। प्रवचन में अच्छी बातें तो बताई जाती हैं। लेकिन हमारी जो मूवियां चल रही है उसमें क्या दिखाया जा रहा है? तो बताइए, प्रवचन देखना अच्छा है कि मूवी देखना अच्छा? हम तो कह रहे हैं अगर सर बच्चे को मूवी की जगह प्रवचन दिखाएं तो शायद कुछ तो अच्छा सीखेगा। अरे कुछ नहीं, माता पिता की इज्जत करना तो सीखेगा, परिवार में शांति चैन सुख तो सीखेगा। थोड़ा सा समझिए, समझ रहे? आपको ताकतवर बनना है, ना कि कमजोर बनना। सुसाइड करना कायरता का प्रतीक है, बहादुरी का नहीं। भगत सिंह ने सुसाइड नहीं किया था, देश के लिए जान दे दिया था। उन्हें पता था बम फेंकेंगे, ऐसा करेंगे तो हमें फांसी मिलेगी। उन्होंने किया, उत्प्रेरक का काम किया, देश के हजारों लाख युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया। अब वह ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा थी। ये थोड़ी कि फांसी में जाके खुद लटक गए कि नहीं देश आजाद नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा उन्होंने किया। देश आजाद कराने के लिए जान दिया, तो उसे बहादुरी कहते हैं। ये जो आजकल मर जा रहे कि हमारा देश ऐसा इसलिए मर जाएंगे, कुछ देश छोड़ के भाग जा रहे कि हमारा देश भारत ठीक नहीं है। अगर नहीं ठीक है तो बदलो। तुम्हारे पास पैसा है, संपत्ति है, पावर है, बदलने का प्रयास करो। नहीं पूरा देश बदलोगे, एक गांव बदलो, एक शहर बदलो। चलो अपने रिलेशन के लोग, अपने परिवार के लोग कहीं बदल दो, कि देश छोड़ के भाग जाओगे। कितने बड़े बड़े लोग हम देखे देश छोड़ के चले गए, कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ प्लेस फॉर पीस, शांति का जगह नहीं है। नहीं है तो बनाओ कि छोड़ के भाग जाओगे। समाज में अगर पीड़ा है तो समाज को सुधारने की क्षमता रखेंगे, समाज छोड़ के भाग जाएंगे। घर में आग लगी तो घर आग बुझाने की कोशिश करेंगे कि आग छोड़ के भागने का प्रयास करेंगे। हाँ, पहले जान बचाने के लिए भागेंगे और जब बाहर निकल जाएंगे तो उसे बुझाने का प्रयास भी करेंगे। पहले तो खुद सुधरना होगा, फिर समाज को सुधारना होगा। सुसाइड कोई आइकॉन नहीं, न्यूज वाले वही दिखाते हैं, उनका तो टीआरपी बढ़ रहा है, हर इंसान के दिमाग में आ गया।
हम कहते हैं जो सुसाइड करे उसके केस को दिखाओ ही मत। अगर तुम उसको दिखाओगे तो 10 लोग मन में और आएगा कि अच्छा हमारा भी तो ऐसा, हम भी तो कर सकते हैं, हमारा भी तो। एक इंसान जो देखेगा वही करेगा। हमारा दिमाग है सर, ब्रेन एक कच्चा मिट्टी है, उसको जैसे पकाएंगे, जैसे रखेंगे, जैसे घुमाएंगे वैसे घूम जाएगा सर। आप देखोगे जब हम खुश रहते हैं तो हमारे शरीर में ताकत ज्यादा रहती है, दुखी रहते हैं ताकत खत्म हो जाती है। मतलब ब्रेन हमारे शरीर की ताकत डिसाइड करता है और आप उसी ब्रेन को कोसते जा रहे हैं, कोसते जा रहे हैं, कोसते जा रहे हैं। थोड़ा मजबूत इंसान बनना है सर, समाज में लड़ने वाला इंसान बनता है। नेता इतने मजबूत होते हैं जानते क्यों? 5 साल खूब जनता की मदद की, घूमे टले, चुनाव हार गए, 10 वोट से हार गए, फिर 5 साल घूमे टलेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हार गए। कितने नेता जिंदगी भर लड़ते रह गए लेकिन कभी चुनाव में जीत नहीं पाए, विधायक सांसद नहीं बन पाए, फिर भी लड़े समाज से। इसलिए तो कहते हैं कि वो नेता है, इसलिए तो सबके ऊपर राज करते हैं। एक सिविल सर्विस अधिकारी भी जब अपने कामों में फेल होता है तो सुसाइड कर लेता है। कई अधिकारियों को मैंने देखा सिविल सर्विस निकाल कर सुसाइड कर लिए। बहुत कम सुनोगे कोई नेता सुसाइड करता है ऐसा। उसके अंदर सहन शक्ति होती है, समाज के लोगों की गालियां सुनने की शक्ति होती है, समाज में फेल होने की शक्ति होती है, हर तरह की शक्ति होती है। इसलिए तो नेता सबके ऊपर राज कर रहा है। और एक बाबा नेता पर भी राज करता है। कोई बाबा तो समाज के मोह माया और दुनिया की हर चीज को समझने की शक्ति रहता है, उसके पास तो और बड़ी सहन शक्ति है। आप उस बस इतना रिक्वेस्ट है कि इस चीजों को प्रमोट ना करें, ये प्रमोट करने वाली चीजें नहीं है। इससे समाज को सीखना है, यंग एज को सीखना है, आपको ताकतवर बनना है, समाज से लड़ने की क्षमता पैदा करनी है, ना कि कायरता पैदा करनी है कि हम किसी बात से परेशान तो सुसाइड कर लें। ये संदेश है हमारा। कुछ गलत बोले होंगे तो माफ करिएगा, क्योंकि अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, इंसान होता है, फ्लो में तो निकल जाती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, बस हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपसे कुछ लोग जुड़े हैं जिनकी उम्मीदें हैं, जिनकी पूरी दुनिया आप हैं। आपके लिए दुनिया बहुत कुछ हो सकती है, बट कुछ इंसान हैं आपके घर में जिनके लिए पूरी दुनिया ही आप हैं। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में नौकरी पाइए ना पाइए, एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास करिए। अपने आप को उस उम्र तक लेके चलिए जहां तक आपको हर इंसान देखना चाहता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को ना परेशान हो। कभी इंसान कोई वीडियो हमारी जहां तक जा रही हो, अगर इस भारत तक कोई इंसान किसी कोने में बैठा हो और उसके मन में किसी तरह से परेशान हो, पीड़ित हो, अगर हम तक आएगा 5 मिनट में उसका माइंड बदल दिया जाएगा। शेयर करिएगा इसको। बाकी कोई बात हम गलत बोले हो तो माफी चाहते हैं, और थोड़ा सा मजबूत बनने का प्रयास किया जाए। हम लोग मशीनरी डिपेंडेंट इंसान ना बने, मशीनों को हम ही चलाते हैं, हम ही मशीनों पर डिपेंड ना हो। थोड़ा इसका ध्यान रखिए। बाकी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जहां भी रहिए। आप सभी लोग को हमारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।